डायनेस्टी पार्ट 2 बिंदुसारा एंड अशोका। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। की पॉइंट्स, बिंदुसारा में हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे: कॉन्क्वेस्ट, रिवॉल्ट ऑफ तक्षशिला, फॉरेन अफेयर्स एंड हिज डेथ। अशोका में अर्लियर लाइफ ऑफ अशोका, असेशन ऑफ अशोका एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ अशोका। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में हम 7 चीज़ें पढ़ेंगे और फिर आता है एस्टिमेट ऑफ अशोका, मतलब कैसे थे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉजेज ऑफ डाउनफॉल ऑफ मयूर एम्पायर। सबसे पहले आता है बिंदुसारा 300 to 273 BC। कॉन्क्वेस्ट ऑफ बिंदुसारा। हमारे पास इतना सोर्स मटेरियल नहीं है कि हम उनके कॉन्क्वेस्ट के बारे में जान पाए, लेकिन बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर ने मेंशन किया है कि चाणक्य जो है उन्होंने हेल्प की थी बिंदुसारा की अपने उनकी अर्लियर लाइफ में, अर्लियर डेज में। और तिब्बतन राइटर तारानाथ भी इस व्यू को सपोर्ट करते हैं। उनके अकॉर्डिंग बिंदुसारा जो है वो मास्टर बनाए गए थे साइड टेरिटरीज के बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सी बाय कौटिल्य, और 16 महाजन पद जो थे उन्हें डिस्ट्रॉय करने के बाद वो राजा बने थे। इसकी बेसिस पे अगर कहें तो कुछ जो हिस्टोरियंस है वो कहते हैं कि साउथर्न प्रोविंसेस पे उन्होंने हमला किया बिंदुसारा ने, लेकिन कुछ का मानना इससे बिल्कुल उल्टा है। वो रिफ्यूज करते हैं इस पॉइंट को कि उन्होंने हमला नहीं किया और ना ही उनके अंडर में उस टाइम पे वो आया था, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं है कि हम इसे प्रूव कर पाएं। तो इसी वजह से कंक्लूजन ये निकलता है कि उन्होंने कोई भी साउथर्न स्टेट्स पे हमला करके उन्हें कॉन्कर नहीं किया। आता है रिवोल्ट ऑफ तक्षशिला। बिंदुसारा के टाइम पे जो तक्षशिला के लोग थे वो डिससेटिस्फाई हो गए विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिनिस्टर्स और वहाँ पे रिवोल्ट छिड़ गई। उत्तरापद जो प्रोविंस था वहाँ के जब इंचार्ज जो गवर्नर थे वो एल्डर सन ऑफ बिंदुसारा थे। उन्हें बोला गया कि आप जो है रिवोल्ट को सप्रेस करें या उनसे बातचीत करके हल निकालें, लेकिन वो फेल हो गए। अशोका ने फिर अपने वर्दियस्ट सन को भेजा जो थे बिंदुसारा। उन्होंने वहाँ पे जाके उनकी कंप्लेंट सुनी, तक्षशिला के लोगों की कंप्लेंट सुनी, और वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए जो वहाँ के लोग थे बिंदुसारा से, उनके सिंपैथी बिहेवियर से। और बाद में जब उन्होंने सुन ली बात, उसका सोल्यूशन दे दिया, उसके बाद रिवोल्ट जो है ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट आता है थर्ड, फॉरेन अफेयर्स। बिंदुसारा की रिलेशंस जो थे वो फ्रेंडली रिलेशंस थे विद ग्रीस और कुछ और कंट्रीज से अब्रॉड में। उन्होंने सक्सेसफुली अपने जो फॉरेन पॉलिसी है जो उनके फादर से चली आ रही है वो संभाली और फॉलो करा स्ट्रिक्टली। उन्हें स्वीट रिलेशन बना के रखे ग्रीक रूलर से जो कि उस टाइम पे सेलुकस के बेटे थे। एंटिगुस जो कि सेलुकस के बेटे थे, उन्होंने 2 चीज़ें बिंदुसारा को भिजवाई, लेकिन जो एक फिलोसोफर था उन्होंने कहा कि वो ग्रीस में सोल्ड नहीं होता, इसी वजह से मैं नहीं भेज सकूंगा, ठीक है। और एक एम्बेसडर भी उन्होंने बिंदुसारा के कोर्ट में भेजा। ट्रांसलेशंस जो थे ट्रेड के या कॉमर्स के वे से दूसरी कंट्री तक जाते थे, मतलब ट्रेडिंग होती थी। अब आता है उनकी डेथ। तो पुरानास के अकॉर्डिंग बोला जाए तो बिंदुसारा जो है वो 25 ईयर्स तक उन्होंने रूल करा और उनकी डेथ 273 BC के आसपास हुई और उन्होंने अशोका को अपना सक्सेसर घोषित किया। अब आता है अशोका, अर्लियर लाइफ ऑफ अशोका। अशोका जो है बिंदुसार के बेटे थे और किसके ग्रैंडसन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। उन्होंने एक यूनिक पोजीशन जो है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में अपने नाम करी थी उनकी एबिलिटी की वजह से। अकॉर्डिंग टू दिव्या वंदना एंड अशोका वंदना माला, सुभद्रागी वॉज अ मदर ऑफ अशोका। अशोका जो थे वो स्पोर्ट्स और एकेडमिक्स में बहुत अच्छे थे। अशोका जो है एज अ गवर्नर भी अपॉइंट करे गए थे तक्षशिला और उज्जैन के बाय हिज फादर। इलाहाबाद पिलर एडिक्ट जो बताता है वो ये बताता है कि अशोका के पास या उनके जो रानी थी वो 2 थी। द नेम ऑफ अ सेकंड क्वीन वॉज चारुवाका। लेकिन कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि जो डॉटर थी ग्रीक रूलर सेलुकस की, उन्होंने उनसे शादी की थी, तो अशोका जो है वो उनके बेटे थे, उनसे हुए थे अशोका। लेकिन जो दूसरे स्कॉलर्स हैं, कुछ स्कॉलर्स इसको बिल्कुल भी नहीं मानते क्योंकि इसको कोई एविडेंस ही नहीं मिला जो इसे प्रूव कर सके। असेशन ऑफ अशोका। बिंदुसारा के मरने के बाद अशोका राजा बने। इस पर डिफरेंट व्यूज हैं हिस्टोरियंस के। पहला व्यू तो ये है कि अशोका जो थे उन्होंने अपने एल्डर ब्रदर को हराकर 99 ब्रदर्स को मारने के बाद फिर वो राजा बने। सेकंड व्यू ये कि अशोका ने अपने 6 भाइयों को मारने के बाद थ्रोन अपने नाम किया। थर्ड व्यू ये जो मॉडर्न हिस्टोरियन मानते हैं वो ये है कि बुद्धिस्ट जो थे
वो चाहते थे कि अशोका को पहले तो क्रूल मैन दिखाया जाए अर्लियर डेज में उनकी लाइफ के, फिर बाद में वो ये शो करना चाहते थे कि बुद्धिज्म की इम्पोर्टेंस क्या है। उन्होंने बुद्धिज्म अपनाने के बाद सब कुछ चेंज कर दिया कि क्रूल से वो अच्छे बन गए। बिसाइड जो इंस्क्रिप्शन है अशोका की, उसमें कोई भी वॉर मेंशन नहीं है, और एक रॉक एडिक्ट में उसमें पाया गया है कि जो उनके सिस्टर्स और ब्रदर्स रहते थे वो पाटलिपुत्र में रहते थे, ना कि उनके साथ। डॉक्टर जायसवाल का मानना ये है कि जो गैप है 4 साल का डेथ ऑफ बिंदुसारा और कोरेशन ऑफ अशोका के बीच में, उनके अकॉर्डिंग वैदिक रिचुअल्स जो थे, एक इंसान जो कि राजा बनने वाला है उसको 25 ईयर्स का होना चाहिए, तो इसी वजह से उन्हें टाइम लग गया। तो ये जो थोड़े व्यूज हैं, जो डिफरेंट व्यूज हैं, ये मैंने आपको बताए। लेकिन बाद में हम ये कह सकते हैं कि 269 BC में वो राजा बने अशोका जो है। अब आता है कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा। कलिंगा जो है वो स्टेट थी जो रिवर्स के बीच में थी, महानदी और गोदावरी के बीच में। ये जो थी कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल के साइड में थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे और जो अशोका थे, उन्होंने इस स्टेट पे कभी भी इतना ध्यान नहीं दिया, किसे कॉन्कर करना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं था। पर जो कलिंगा का रूलर था, उन्होंने अपने मिलिट्री पावर्स को बढ़ा दी, और अशोका जो थे इससे अफ्रेड हो गए कि उनकी पावर बढ़ती जा रही है, वो कभी भी हम पे हमला कर सकते हैं, तो हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि इस इंक्रीजिंग जो उनकी पावर हो रही है, इंक्रीजिंग पावर जो उनकी हो रही है, इसे कम करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि इसे कॉन्कर कर लिया जाए हमेशा के लिए। तो अशोका ने एक बिग आर्मी तैयार की और कलिंगा पे हमला कर दिया 261 BC पे। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा तगड़ी वॉर हुई, और जो अशोका है उन्होंने कलिंगा पे कैप्चर कर लिया। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा। कलिंगा पे कैप्चर करने के बाद जो वॉर में खून खराबा हुआ, उससे अशोका का दिल बहुत ही ज़्यादा बिटर फीलिंग से भर गया था। उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई थी। कुछ पॉइंट्स रखे हैं जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा के। सबसे पहला, कलिंगा की वॉर जब हुई तो उनका हार्ट और उनका जो माइंड था वो बिल्कुल चेंज हो गया। उनका जो हार्ट था वो बिल्कुल बिटर फीलिंग से भर गया, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ कलिंगा वॉर में। सेकंड, जो कॉन्क्वेस्ट हुआ कलिंगा का, उसमें एक सिग्निफिकेंट चेंज आया इंपीरियलिस्ट पॉलिसी के अंदर जो अशोका की थी। उन्होंने इसके बाद क्या कहा कि मैं तलवार वगैरह से नहीं लड़ूंगा, और इन प्लेस ऑफ दिग्विजय उन्होंने धर्म विजय की पॉलिसी अपनानी स्टार्ट कर दी। अशोका जो उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया और उसमें इंटरेस्ट लेने लगे बुद्धिस्ट लिटरेचर में। जो पॉलिसी थी पीस और नॉन वायलेंस की, उन्होंने वो अपनानी स्टार्ट कर दी कलिंगा वॉर के बाद। और उन्होंने कहा कि जो पॉलिसी थी दिग्विजय की, वो अब इसकी जगह धर्म विजय अपनाएंगे, कोई भी आर्मी का यूज नहीं करेंगे। और बाद में यही रीजन बना कि मयूरन एम्पायर जो है वो डाउनफॉल में जाने लगा, टूट गया, वो खत्म हो गया। फिफ्थ, अ ग्रेट चेंज इन द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अशोका आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा। क्योंकि उन्होंने कोई भी लग्जीरियस लाइफ पे अटेंशन पे नहीं करी और ना ही आर्मी पे, तो फिर इससे क्या हुआ, उन्होंने ज़्यादातर ध्यान किस पे दिया, पब्लिक वेलफेयर पे, और अपने सब्जेक्ट, अपने लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे बढ़ाने में। उन्होंने वॉर वगैरह ये सब को छोड़ दिया। अब आता है एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स ऑफ अशोका। सबसे पहले आता है अपॉइंटमेंट ऑफ धर्म महामद्रास। अशोका जो है उन्होंने नया कोड ऑफ मॉरल्स निकाला लोगों के लिए, उनके सामने मोरालिटी ऑफ पीपल को अपलिफ्ट करने के लिए। इसके बारे में इसमें बताया गया है कि ये जो पोस्ट थी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, जो कि अशोका जी ने स्टार्ट करी थी। ड्यूटी क्या थी इसकी, इसकी ये ड्यूटी थी टू प्रीच द एथिकल आइडल्स ऑफ हिज रिलीजन, जो कि बुद्धिज्म था, लोगों के साथ मिलकर आगे चलने की, इस रिलीजन को फॉलो करने की, इसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, इनकी मोरालिटी को अपलिफ्ट करने के लिए, लोगों की मोरालिटी को अपलिफ्ट करने के लिए ये सिस्टम चलाया गया था। रॉक एडिक्ट 6 जो है वो बताता है कि अशोका जो है उन्होंने नेसेसरी अरेंजमेंट्स करवाए गए थे कि स्ट्रिक्ट वॉच कर सके वो महामद्रास के ऊपर, उनके एक्टिविटीज़ के ऊपर। सेकेंड आता है अदर ऑफिसर्स। महामद्रास के आगे जो ऑफिसर्स थे वो कौन कौन थे, मतलब उनके अलावा, तो वो महामाता, राजुकस, रतिका, प्रदेशिका, युक्ता, पुलिस, एक्सेट्रा, और भी थे 2-3। सबसे पहला आता है राजुकस।
ये जो थे महामंत्रास के नीचे वाली पोस्ट पे थे, इनकी ड्यूटी थी कि वो जनापद्स को देखें, टू मेजर द लैंड एंड टू रेंडर जुडिशियल ड्यूटीज। फिर आता है अब रतिका और युक्ता का काम क्या था। इनका काम था राजूकस को असिस्ट करना उसके काम में। युक्ता जो थे वो ट्रेजरर थे डिस्ट्रिक्ट के, वो असिस्ट करते थे राजूका और महामद्रास को उनके काम में। उनकी मेन ड्यूटी थी रेवेन्यू कलेक्ट करना डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और टू मेक इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड टू मेंटेन द अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स। वजिष्ठिका जो थे उनकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट थी। ये जो ऑफिसर थे, ऐसा कहा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से इनकी जो पोस्ट है वो सिमिलर थी, जैसे आज डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है वैसे ही उस टाइम पे उनका काम था। फोर्थ आता है पुलिस। तो कुछ हिस्टोरियन का ऐसा मानना है कि जो वर्ड है ये पुरुष से आता है या फिर राज पुरुष से, जो कि अर्थशास्त्र में लिखा गया है। कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र थी उसमें लिखा गया है। तो मेन ड्यूटी जो है वो राजूकस को कंट्रोल करने की थी पुलिस की। अब थर्ड मेन पॉइंट आता है एथिकल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट। अशोका जो है उनका जो मेन एम था वो क्या था, अपलिफ्ट द एथिकल एंड रिलीजियस स्टेटस ऑफ द पीपल। तो उनके अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट होना था कैरेक्टर और मोरालिटी का, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था मटेरियल प्रोग्रेस के लिए। ऐसे फेस्टिवल या फिर फंक्शन जिसके अंदर मीट वाइन डांस वगैरह होता था, उन्होंने ये बंद करवा दिए थे। एनिमल्स को काटना ये सब चेंज हो गया था, ये सब बंद करवा दिए थे अशोका ने। फोर्थ आता है रिलीजियस टॉलरेशन। अशोका ने कभी भी किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने के लिए किसी पे दबाव नहीं डाला। फ्री थे, जो भी आपको रिलीजन फॉलो करना है आप कर सकता है। फिफ्थ सिस्टम ऑफ पनिशमेंट। अशोका जो है वो कुछ पनिशमेंट के फेवर में थे, लेकिन जब कलिंगा वॉर हुई उसके बाद जो उनका व्यू था वो चेंज हो गया कम्प्लीटली। उन्होंने जो सिस्टम था पनिशमेंट का वो भी चेंज कर दिया। उन्होंने नॉन वायलेंस और टॉलरेशन की पॉलिसी अपना ली, और जो उनका एटीट्यूड था, मतलब जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड था, वो सिंपैथिक हो गया टुवर्ड्स द क्रिमिनल्स। उन्होंने 3 दिन की जो ग्रेस थी वो ग्रांट कर दी थी टू द प्रिजनर, जो कि डेथ सेंटेंस जिनको मिली थी। बहुत सारे जो प्रिजनर्स थे वो 27th ईयर्स ऑफिस कोनेशन पे रिलीज कर दिए गए थे, और ये ऐसा 25 टाइम किया था, 25 बार ऐसा हो चुका था। सिक्स्थ आता है वर्क्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर। अशोका जो उन्होंने बहुत सारे रोड्स, गेस्ट हाउसेस कंस्ट्रक्ट करवाए थे, हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्ट करवाए थे, ट्रीज का प्लांटेशन करवाया था, वेल्स बनवाए थे दोनों रोड के साइड के। ही वॉज अ ओपिनियन कि जो सोशल स्टेटस है लोगों का वो तभी अपलिफ्ट हो सकता है जब जो उनके मोरालिटी है उसे फॉलो किए जाए। ये जो कोड था मोरल का, इसे हम धर्मा कहते हैं ऑफ अशोका। अब आता है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अशोका धर्मा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले पॉइंट में हम देखेंगे कि अशोका जो है वो चाहते थे कि जो मोरालिटी है पीपल की वो अपलिफ्ट हो जाए। इसी वजह से वो लोगों के पास में जाते थे और कहते थे कि आपको जो एथिकल आइडियाज़ हैं, आइडियल्स हैं, उन्हें फॉलो करना चाहिए अपनी लाइफ में। प्योरिटी और स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर एंड सोल ऑफ द पीपल, उन्होंने इस वाले चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने के लिए कहा लोगों को। जो अशोका थे उन्होंने जो धर्म था उनका, उसके अंदर उन्होंने चीज़ें बताई थी, जैसे कि रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, लव फॉर यंगस्टर्स, ग्रैटिट्यूड, प्योरिटी ऑफ थॉट्स, काइंडनेस, प्योरिटी, ट्रूथफुलनेस। ये सब चीज़ें जो है उन्होंने बताई थी, ये आइडल्स थे उनके धर्मा के। सेकेंड आता है नॉन वायलेंस। कलिंगा की वॉर के बाद नॉन वायलेंस का पाथ उन्होंने अपना लिया था स्ट्रिक्टली। ये क्लियर करता है कि अशोका इंस्क्रिप्शन से क्लियर होता है कि जो अशोका थे उन्होंने एनिमल सेक्रीफाइस को बिल्कुल ही बंद कर दिया था, प्रोहिबिटेड कर दिया था। जो लोग थे वहाँ पे उनके पास राइट था कि वो कहीं भी रह सकते हैं फ्रीली। जो किंग थे उन्होंने एक लॉ बनाया था जिसके अकॉर्डिंगली जो 56 डेज होंगे ईयर के वो फिक्स करे गए थे, व्हेन देयर वुड बी नो स्लॉटर ऑफ एनिमल्स। थर्ड आता है रिलीजियस टॉलरेशन। अशोका जो थे वो चाहते थे कि ऐसी सोसाइटी बने जहाँ पे कोई भी कंफ्लिक्ट ना हो लोगों के अंदर या उनके बीच में। रॉक एडिक्ट 12, यहाँ पे रिच लिख रखा है, वहाँ पे रॉक आएगा। जो अशोका की रॉक एडिक्ट 12 थी उसमें विविड डिस्क्रिप्शन से रखा है टू प्रूव द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेशन ऑफ अशोका। फोर्थ आता है यूनिवर्सलिज्म। ये जो रिलीजन है अशोका जिन्होंने अडॉप्ट किया था वो यूनिवर्सल है इन द ट्रू सेंस। इट वॉज एप्लीकेबल टू ऑल कास्ट एंड रिलीजन। एस्टिमेट ऑफ अशोका। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स।
वो कैसे इंसान थे। सबसे पहला, रिगार्ड एंड लव फॉर ह्यूमैनिटी। अशोका हैड अ ग्रेट लव एंड अ ग्रेट लव फॉर ह्यूमन लाइफ। इस पॉलिसी को वो अपनाते थे अपनी लाइफ में। वो बहुत क्लेवर और प्रॉमिसिंग चाइल्ड थे ड्यूरिंग हिज अर्लियर एज। पर कलिंगा वॉर के बाद सब कुछ चेंज हो गया। उन्होंने धर्म विजय को अपनाना स्टार्ट कर दिया इंस्टेड ऑफ दिग्विजय। ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ ह्यूमैनिटी। सेकेंड, अ ग्रेट कॉन्करर। अशोका अनडाउटेडली एक ग्रेट कॉन्करर थे। His bravery and efficiency of commandership had been to win a war of Kalinga. और कलिंगा की वॉर के बाद ऐसी कोई इतनी बड़ी वॉर नहीं हुई जो हिस्ट्री में लिखी गई हो वर्ल्ड के। उन्होंने बहुत बड़ी आर्मी तैयार करी, धर्मचारी की, और रिलीजियस प्रोपेगेंडा अपनाया ऑन अ लार्ज स्केल। थर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। अशोका जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने बहुत सारे ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया था सेंट्रल और स्टेट लेवल दोनों पे, जैसे महामंत्राज, राजुकस, जो भी एसेक्टो जो मैंने बताए थे। कोई भी इंटरनल रिवोल्ट नहीं हुई उनके टाइम पे। फोर्थ, हिज रिलीजियस पॉलिसी। अशोका की रिलीजियस पॉलिसी जो थी वो कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स मेकिंग हिम अ ग्रेट रूलर ऑफ द वर्ल्ड। कलिंगा वॉर के बाद उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया और अपने रिलीजन को फैलाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए उन्होंने बहुत सारे ऑफिशियल्स अपॉइंट करे गए थे, जैसे महामंत्रास, ये सब। उन्होंने एक कोड ऑफ मॉरल भी प्रेजेंट किया था लोगों के सामने, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था और उसका एम था गुड वर्क करना। एंड ग्रेट आइडलिस्ट एंड नेशन बिल्डर। अशोका वॉज अ मैन ऑफ हाई आइडल्स एंड प्रिंसिपल। पॉलिटिकल और सोशल आइडियल पे बेस्ड उनकी पॉलिसीज थी। हिज एम वॉज टू सर्व हिज सब्जेक्ट्स। और वो सोशल इक्वालिटी, लिबर्टी एंड ब्रदरहुड पे यकीन करने वाले इंसान थे। अशोका ऑल्सो अ ग्रेट नेशन बिल्डर। जो उनकी इंस्क्रिप्शन थी, जो कि पाली लैंग्वेज में थी, ही इनकरेज्ड वन कॉमन लैंग्वेज थ्रू आउट हिज एम्पायर। His inscription proved to be very useful in bringing about cultural awakening among the people of the country. Causes of the downfall of the Mauryan Empire. First point, इसके अंदर क्या है, जो monarchy form of government है was mainly based on the personal capability, bravery and administrative efficiency of the king. But unfortunately, the successor of Ashoka, यहाँ पे success लिखा है, वहाँ पे successor आएगा, of Ashoka couldn't exercise control over the central administration. ये तो easy है। दूसरा जो इसमें पॉइंट आता है वो ये है कि प्रोविंशियल रूलर्स इजीली डिक्लेयर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट एंड रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ द मयूरास रूलर। इसी तरीके से जो एम्पायर था बहुत बड़ा, वो टूट गया और ग्रेजुअली वीक होके बिखर गया। वास्ट एम्पायर ऑफ द मयूरास एंड ऑप्रेसिव एटीट्यूड ऑफ द प्रोविंशियल ऑफिसर्स। इतना बड़ा एम्पायर होने की वजह से ये हिमालय तक एक्सटेंड हो रखा था नॉर्थ में, डेक्कन इन द साउथ एंड फ्रॉम बंगाल इन द ईस्ट टू द हिंदुकुश माउंटेन्स इन द वेस्ट। इतना बड़ा एम्पायर को बहुत डिफिकल्ट है कंट्रोल में रखना, इफेक्टिव कंट्रोल में रखना एक सेंटर से। दूसरी बात, इफेक्टिव कंट्रोल ना होने के कारण जो प्रोविंशियल ऑफिसर्स थे वो कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी करने लगे, दखलंदाजी करने लगे, कुछ ना कुछ गलत काम करने लगे अपनी पावर बढ़ाने के लिए। जब रिवोल्ट होती थी, आर्मी भेजी जाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो जब तक वो जाते वो अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बना लेते थे। ऐसे जो प्रोविंशियल ऑफिसर्स थे उन्होंने, उनका जो एटीट्यूड था वो गलत साबित हुआ। पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस। कलिंगा वॉर के बाद उन्होंने धर्म विजय अपना लिया। इसी वजह से पीस और ट्रुथ और नॉन वायलेंस, उन्होंने ये वाली पॉलिसी अडॉप्ट कर ली। तो जो सोल्जर्स थे उन्हें कोई मौका ही नहीं मिला मिलिट्री ऑपरेशंस में पार्ट लेने का, तो इसी वजह से बाद में उनकी जो आर्मी थी वो वीक हो गई। फोर्थ, लैक ऑफ फाइनेंस। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका को कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस फेस नहीं करने पड़े, लेकिन डेथ ऑफ अशोका के बाद जो सक्सेसर आए उन्हें फेस करने पड़े फाइनेंशियल क्राइसिस। इसी वजह से डिफिकल्टी हुई उन्हें ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में और एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाने में। इंटरनल कॉन्स्पिरेसी। बहुत ज़्यादा इंटरनल कॉन्स्पिरेसी होती है। जो कुनाला था सन ऑफ अशोका का, उन्होंने क्या किया, अपनी स्टेप मदर के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी की। यहाँ तक कि जो सेनापति थे, चीफ सेनापति पुष्यमित्र शुंगा, उन्होंने मौर्यन डायनेस्टी जो थी उसको खत्म करके अपनी डायनेस्टी स्टार्ट करी। सिक्स आता है फॉरेन इन्वेजन। जब मौर्यन एम्पायर डे बाई डे डिक्लाइन हो रहा था, कमज़ोर हो रहा था, तो उसका फुल एडवांटेज लेने के लिए फॉरेनर्स ने वहाँ पे अटैक किया, ग्रीक्स ने अटैक किया और कुछ जो पड़ोसी स्टेट्स थी उन्होंने भी अटैक किया।
लास्ट आता है स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ऑफ ब्राह्मण्स। कुछ रीजन थे जिसकी वजह से जो ब्राह्मण्स थे वो बिल्कुल अगेंस्ट में हो गए थे अशोका के। सबसे पहला, एनिमल सेक्रीफाइस को बंद करते थे जो कि ब्राह्मणिकल रिलीजन के खिलाफ है। दूसरा, धर्म महामंत्र जो बिल्कुल डायरेक्ट ही अटैक हो गया उनकी प्रिविलेज पे, ब्राह्मण्स के। थर्ड आता है दो पॉलिसी जो थी उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहा था, लेकिन ब्राह्मण्स उसे नहीं मानते थे। लास्ट किंग जो थे मयूरन डायनेस्टी के, उन्हें एक ब्राह्मण ने मारा था, पुष्यमित्रा। उसके बाद सुंगा डायनेस्टी स्टार्ट हो गई। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके लास्ट जो टॉपिक था। तो ये पूरी वीडियो थी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।